हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत सभी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट और काम की निकल कर आ रही हैं। सीधे बात करते हैं पहले बड़ी खबर की। तो आप देख पा रहे होंगे, गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी को 5 लाख की प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। जी हाँ, चुनावों की आचार संहिता लगने के पहले प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ा दाव खेला है। सरकार ने फैसला किया कि अब वह नेशनल लेवल पर गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। यह नियम नई खेल नीति के तहत बनाया गया। हालांकि सरकार ने इसमें एक शर्त रखी है, जिसके मुताबिक यह राशि उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो एमपी का मूल निवासी हो। और दूसरी बड़ी खबर है, चुनाव आयोग हुआ सख्त, हर मतदान केंद्र पर होगी वीवीपैट। जी हाँ, केंद्रीय चुनाव आयोग इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत सख्ती बरतने वाला है। ईवीएम में गड़बड़ी के विपक्ष के आरोपों के चलते उसने इस बार हर मतदान केंद्र पर वीवीपैट उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं चुनाव आयोग ने, है ना। और साथ ही कई छोटे राज्यों में पहली बार मतदान एक से ज्यादा चरणों में कराने का फैसला भी किया है। मजे की बात यह है कि पिछले सप्ताह ही सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर चल रहे मामले में एक संयुक्त हलफनामा देकर आग्रह किया था कि इस बार कम से कम 50% वोटिंग मशीनों में वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए एक शपथ पत्र भी बनाया है, जिस पर 22 दलों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। राष्ट्रपति ने 49 लोगों को पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित। लिस्ट में है ये नाम शामिल। जी हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को मलयाली अभिनेता मोहनलाल, पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर सहित 49 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। अच्छा, अगली बड़ी खबर है दोस्तों। अप्रैल या मई में शादी है तो जरूर पढ़ें यह खबर। बिना परमिशन किया ऐसा तो चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2019 के तारीखों की घोषणा होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। और इस दौरान चुनाव आयोग ने कई सारे नए नियमों को भी जारी किया है। शादियों का सीजन होने के बावजूद भी इस बार ढोल ताशे की आवाजें कम ही सुनाई देने वाली हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद अब बैंड बाजे के लिए एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप बिना परमिशन के बैंड बाजा बजाते हैं तो उसे जब्त किया जाएगा। डीजे बजाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, 1 अप्रैल से नियमों में बदलाव, फिर लौटेंगे बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स। जी हाँ, नियमों में बदलाव के बाद रिटेल, एफएमसीजी, फार्मा कंपनियों के लिए राहत की खबर आई है। 1 जुलाई 2017 यानी जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादातर कंपनियों में बाय वन गेट वन फ्री, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री जैसे ऑफर बंद कर दिए थे। लेकिन अब रिटेल और फार्मा दोबारा इस तरह के ऑफर शुरू करने जा रही है। सरकार की सफाई के बाद अब कंपनियां इस तरह के ऑफर्स दोबारा लाना शुरू करेगी। अच्छा, अगले बड़ी खबर है, इस नंबर पर मिस कॉल करें, तुरंत पता चल जाएगा आपके पीएफ अकाउंट में कितना जमा है पैसा। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाई बहन दोस्त मित्र कमेंट करते रहते हैं नीचे कि पीएफ अकाउंट में बैलेंस चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है। वैसे तो आप कई सारे तरीकों से चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से या कंप्यूटर लैपटॉप से, लेकिन उनसे भी आसान और सबसे सिंपल तरीका दोस्तों, आप अपने रजिस्टर्ड पीएफ मोबाइल नंबर से, ये जो स्क्रीन पर आप नंबर देख पा रहे होंगे, इस पर मिस कॉल कर दें सिंपली 01122901406। इन नंबरों पर मिस कॉल करने के बाद आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, जिसमें आपका अपना पीएफ अकाउंट की डिटेल्स, कितना बैलेंस वगैरह है, वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ओके, अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, पहली बार बन रही है माँ तो सरकार देगी 6000 रुपए की सहायता। जानिए इस स्कीम के बारे में और इन केंद्रों से कर सकते हैं संपर्क। जी हाँ, हमारी वो माएं जो पहली बार माँ बनने जा रही है, उनके लिए सरकार ने ऑलरेडी एक स्कीम लागू कर रखी है। आपको पता होगा, कईयों को तो पता है और कईयों को नहीं पता है। तो इससे कैसे आप जुड़ सकते हैं ये मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। अगर कोई माँ पहली बार माँ बनती है तो सरकार उसको 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, राइट। और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना या प्रधानमंत्री गर्भावस्था योजना। PMMVY के तहत केंद्र सरकार पहले बच्चे के जन्म के लिए 6000 रुपए वित्तीय सहायता के तौर पर माँ को देती है। अब इस स्कीम से लाखों गर्भवती महिलाओं को फायदा भी हुआ। और अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं, आपकी माँ मतलब आपके घर में, तो इसके लिए आपको नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या स्वीकृत स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के फॉर्म ए जमा करना होगा। ओके, वहाँ पर आपको इसके बारे में फॉर्म भी मिल जाएगा और ज्यादा डिटेल्स भी आपको वो बता देंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, बिजली बिलों की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने वाले किसानों को सरकार देगी ये बड़ी सौगात। जी हाँ, सरकार द्वारा बिजली बिलों की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने वाले किसानों को बड़ी सौगात देने का निर्णय किया है। राजस्थान उदयपुर वल्लभ नगर AVVNL के अधिकारियों ने बताया कि इसके तहत एकमुश्त बकाया राशि जमा कराने पर 5 माह की सब्सिडी की राशि 833 रुपए प्रति माह के हिसाब से 4165 रुपए किसानों के खातों में वापस जमा करा दिए जाएंगे। ऐसे में बड़ी राशि वापस किसानों के खाते में आने से उन्हें बड़ा आर्थिक लाभ होगा। समझ गए ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, अब 10 लाख से ज्यादा की लग्जरी कार पड़ेगी 1 लाख रुपए तक सस्ती। जानिए कैसे। जी हाँ, अगर आप भी महंगी कारों के खरीदने के शौकीन
शौकीन है तो अच्छी खबर आपके लिए। सरकार द्वारा महंगी कारों और ज्वेलरी पर टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर नई घोषणा की गई है और इसके चलते 10 लाख रुपए से ज्यादा की लग्जरी कारें सस्ती होने वाली है। दरअसल अभी आयकर अधिनियम के तहत 10 लाख रुपए से ऊपर के व्हीकल्स पर TCS 1% लगता है, लेकिन अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने कहा कि अब किसी प्रोडक्ट पर GST देनदारी की गणना करते वक्त स्रोत पर कर वसूली यानी TCS की राशि को प्रोडक्ट के मूल्य से अलग रखा जाएगा, यानी पहले से चुकाया गया 1% TCS GST के दायरे में नहीं आएगा। तो इसी के चलते 10 लाख रुपए से ज्यादा की कारें 1 लाख रुपए तक सस्ती मिलेगी, समझ गए। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, RRB ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2019 1 लाख पदों के लिए मंगलवार से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। जी हाँ, रेलवे में जो नई भर्तियां निकली है ग्रुप डी की, उनके लिए आज 12 मार्च 2019 शाम 5 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग रीजन की साइट भी आप देख पाएंगे। अगर आप भी रेलवे की इस भर्ती में अप्लाई करते हैं और तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, तो बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी DLS टीम की तरफ से। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, ICICI प्रूडेंटियल को मिला बेस्ट फंड हाउस पुरस्कार। जहां देश की एसेट्स एंड मैनेजमेंट AUM का प्रबंध करने वाली ICICI प्रूडेंटियल को बेस्ट फंड हाउस का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार मनी टुडे फाइनेंशियल अवार्ड्स 2018-19 के तहत दिया गया। अच्छा, अगली बड़ी खबर है दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, सरकार ने जारी की निविदा। जहां दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने और राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि कुल 1000 बसों की खरीद के प्रथम चरण में 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगी। इसका टेंडर भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, JEE मेन आवेदन में हुई गलतियों को सुधार करने का अवसर है। 15 मार्च तक नहीं बदल सकेंगे परीक्षा केंद्र। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा JEE मेन के अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आवेदन के दौरान अगर कोई गलती या त्रुटि रह गई है तो उसको सुधार करने का विकल्प JEE मेन की ऑफिशियल वेबसाइट उपलब्ध करवा रही है और इस विकल्प पर जाकर सभी विद्यार्थी आवेदन के दौरान हुई गलतियों में सुधार कर सकते हैं। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, यूपी व बिहार के लोगों के लिए बड़ी राहत है। होली पर रेलवे ने घोषित की विशेष रेलगाड़ियां। जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अगर अपने कामकाज के हिसाब से गाँव पर भी जाते हैं होली के मौके पर, तो उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिनकी डिटेल्स और लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे, क्योंकि एक एक को बोलूंगा अभी मैं बहुत ज्यादा लंबी डिटेल हो जाएगी। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, DDA ने दिल्ली के इन पोस्ट इलाकों के लिए निकाली स्कीम, सस्ते घरों के लिए ऐसे करें आवेदन। जहां दिल्ली के लोगों को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA ने बड़ी खुशखबरी दी है और DDA की नई आवासीय योजना का इंतजार अब खत्म हो गया। इस नई योजना के लिए आवेदन 25 मार्च से शुरू होगा, जिसका समय 1 महीने से ज्यादा का होगा। नई हाउसिंग स्कीम में फ्लैटों की संख्या 10,370 से बढ़ाकर तकरीबन 18,000 कर दी है। DDA की बैठक में नई आवासीय योजना को मंजूरी से लोगों को निश्चित रूप से बड़ी मदद मिलेगी। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, SBI ग्राहकों को सेविंग अकाउंट पर 2.75% ज्यादा मिलेगा ब्याज। 1 मई से लागू होगा नया नियम। जहां देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। SBI के ग्राहकों को अपने सेविंग अकाउंट पर 2.75% ज्यादा ब्याज मिलेगा। दरअसल SBI ने सेविंग अकाउंट्स और छोटी अवधि वाले लोन की ब्याज दरों में रेपो रेट से लिंक करने का फैसला किया। नया नियम 1 मई 2019 से ही लागू होगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, मोदी सरकार ने 2.6 करोड़ किसानों के बदले दिन खाते में डाले 5,215 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली सरकार की स्कीमों का जो डाटा निकल कर आ रहा है उसके अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 2.6 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को 5,215 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। पिछले महीने 2019-20 के अंतरिम बजट में सरकार ने इस योजना के लिए घोषणा की थी, आपको पता होगा, और पहली किस्त इसके बारे में लॉन्च कर दी है। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, चुनाव के दौरान बाइक रैली और रोड शो पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है और इसमें चुनाव के दौरान रोड शो और मोटरसाइकिल रैली निकलने पर रोक लगाने की मांग की गई है और कहा गया कि इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए। याचिका यूपी के पूर्व DGP विक्रम सिंह की ओर से दाखिल की गई है। हालांकि सोमवार को कोर्ट ने याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग खारिज कर दी। अब मामले पर नियमित क्रम में सुनवाई होगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान सरकार ने श्रमिकों को दी बड़ी राहत है। न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ाई। जी हाँ, राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी की दरों को लेकर एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरों की दरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस निर्णय के तहत प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी 12 रुपए प्रतिदिन की दर से वृद्धि की जाएगी। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, डिश टीवी के बाद एयरटेल ने भी लॉन्च किया बेस पैक। फ्री में देख सकेंगे कई सारे चैनल्स। जी हाँ, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए केबल टीवी और DTH नियम के लागू होने के बाद केबल टीवी और DTH सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए नए चैनल पैक्स लॉन्च किए हैं और हाल ही में आपको पता होगा डिश टीवी ने इसी तरह का एक प्लान लॉन्च किया था, राइट, मेरा अपना पैक करके, जिसमें आप 153 रुपए में 100 से ज्यादा चैनल्स देख सकते हैं मंथली। और उसके बाद अब एयरटेल ने भी एक नया प्लान लॉन्च किया है, उसमें भी आप तकरीबन इसी तरह के ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर है दोस्तों, एक सेकेंड, अगली बड़ी खबरें अपन जाने दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इसे डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप अपना वोट जरूर
जरूर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जानने मिलने वाली है। तो सीधे बात करते हैं वापस अगली बड़ी खबर की। तो जान लेते हैं दोस्तों आज के सोने चांदी के भाव। सोने के भाव में तेजी आई है। सराफा बाजार में आज क्या भाव चल रहे हैं तो आप देख पा रहे सोने का भाव 80 रुपए प्रति 10 ग्राम तेज होकर 33,250 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। और वहीं चांदी का भाव भी 377 रुपए गिर कर 39,530 रुपए प्रति किलो आ गया है। चांदी में गिरावट आई है। अच्छा, अगले बड़ी खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के पेट्रोल डीजल के भाव। तो चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पेट्रोल कीमतों ने दिया झटका और डीजल कुछ सस्ता हुआ। और बेसिकली भारत में पेट्रोल की रेट देख पा रहे 71 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर। और वहीं डीजल की रेट है 67 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर। और भी कुछ अलग अलग राज्यों के पेट्रोल डीजल प्राइस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों 59 मिनट में अब कोटक बैंक भी एमएसएमई को देगा लोन। मोदी की इस स्कीम से जुड़ने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन चुका है ये। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों पीएसबी लोन इन 59minutes.com करके सरकार ने एक नई स्कीम निकाली हुई है। और इस स्कीम के तहत लोन देने में अब कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपनी भूमिका निभा दी है। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों सरकार की बड़ी घोषणा, अब ऐसे बालक भी कर सकेंगे डॉक्टरी की पढ़ाई। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही दिव्यांग बच्चों के लिए बड़ी घोषणा करने जा रहा है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और इस प्रस्ताव के तहत 80% से अधिक विकलांगता वालों को भी अब डॉक्टरी की पढ़ाई करने की अनुमति दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही इसकी मंजूरी दे सकता है। तो ये वाकई में बहुत ही अच्छी खुशखबरी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों बीमा क्लेम का 30 दिन में करना होगा निपटारा, IRDA ने की सिफारिश है। जी हाँ, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDA ने बीमा क्लेम का तेजी से निपटारे के लिए अहम सिफारिश की है। और इसमें बीमा क्लेम पर 30 दिन में रिपोर्ट देने का अहम सुझाव भी है। इससे सर्वेयर और लॉस एसेसर्स किसी कारण से कार अन्य बीमा उत्पादों के लिए हुए नुकसान के सर्वे या अकालन राशि में देरी या गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर के बीमा कंपनियों को अपने क्लाइंट को 30 डेज के अंदर अंदर भुगतान देना ही पड़ेगा। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10% आरक्षण आर्थिक आरक्षण पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों माध्यमिक शिक्षकों का आंदोलन लाया रंग, सरकार ने बढ़ाया यूपी बोर्ड परीक्षा ड्यूटी और मूल्यांकन का पारिश्रमिक। जी हाँ, शिक्षकों के आंदोलन और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की परीक्षा से संबंधित कार्य करने वाले समस्त लोगों के पारिश्रमिक में यानी उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी कर दी है। इस आशय का शासनादेश 9 मार्च की तिथि में जारी किया गया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों SBI की इन सुविधाओं पर कट जाता आपके खाते से पैसा, नहीं जानते हैं तो पढ़ लें डिटेल्स। जी हाँ, आप सोचते होंगे दोस्तों आप बैंक आपको कई सारी सुविधाएं फ्री में देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक आपसे किन किन पर क्या क्या चार्जेस लेता है तो इसमें आप देख पाएंगे। ATM इश्यू करवाने पर आपसे 100 से 300 रुपए तक का चार्ज लिया जा सकता है। दूसरे बैंक ATM का 5 बार अगर आप इस्तेमाल करते हैं तब तक फ्री है दूसरे बैंक के ATM में, लेकिन इससे ज्यादा बार करने पर 17 रुपए टैक्स समेत आपको हर ट्रांजेक्शन पर चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा मेट्रो और अर्बन में 3000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। ये भी नहीं रखते तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। ऐसे में बैंक हमसे कई सारी सुविधाओं के अलग अलग चार्ज लेता है। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों 8 राज्यों में भाजपा बनाम कांग्रेस और 5 में NDA बनाम UPA, जबकि 9 राज्यों में त्रिकोणीय महामुकाबला चलेगा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल फूंका जा चुका है और इस बार देश में 7 चरणों में मतदान होने जा रहे हैं। 11 अप्रैल से मतदान शुरू होंगे। 11, 18, 23, 29 ये तो अप्रैल में तारीखें रहेगी मतदान की। और इसके अलावा 6 मई, 12 मई, 19 मई इन 7 चरण के मतदान के बाद 23 मई को मतदान की गणना होगी यानी मतगणना होगी और देश में नई सरकार तय हो जाएगी। इस चुनावी महासंग्राम में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः 2 दलों में सीधी टक्कर देखी जा रही है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग समीकरण दिख रहे हैं। किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम सहित सभी डिटेल्स राज्यों की दी हुई है यहाँ पर। ओके, और हाँ दोस्तों साथ ही आप जीत सकते हैं DLS टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट है। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ऐसा कौन सा बटन रहेगा जो देश के सभी EVM में समान होगा, यानी उस बटन का कोई पर्टिकुलर पार्टी के लिए कोई सिंबल नहीं होगा या वो बटन कोई पार्टी का नहीं होगा। सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर वो बटन कॉमन होगा। तो उस बटन का नाम क्या है आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो लोग सही देंगे इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS टीम की तरफ से। और आप जीत सकते हैं दोस्तों मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट टूल्स, लैपटॉप, गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट जो की गिव अवे के रूप में आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज के टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज यही फिनिश होते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर देना। और साथ ही DLS न्यूज पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा देना ताकि आपको हर खबर न्यूज अलर्ट सबसे पहले मिलता रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।